चलो नोट नोट करो, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यहाँ बोल देते हैं हम, इसी को यूज करते हैं डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक, है ना, बात आती है। तो हम यहाँ बिल्कुल सिंपल सा एक नाम लिख देते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड having electric dipole. These are insulator, but their dipole is rotated or rotates in external electric field due to the torque. The polarized electric field opposes the external applied field. If we apply E naught, यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, टू एनी मीडियम, मीडियम के ब्रैकेट में डाल देंगे डाई इलेक्ट्रिक, द चार्ज, चार्ज कर देंगे, रोटेट एज, तो यहाँ पे बना देंगे इसका डायग्राम है। यहाँ पे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पार्ट है ये डाइलेक्ट्रिक का पार्ट है, और बाहर से लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे लगा देंगे, यहाँ से यूँ कर देते हैं इसको, ये बाहर से लगी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है इसको यूँ लिख देते हैं। ओके, डाइपोल क्या करता है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये डाइपोल मान लीजिए कुछ ऐसा कोई मॉलिक्यूल है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके, ये पॉजिटिव अलाइन कर जाता है, ये पॉजिटिव आ जाता है, ऐसे ऐसे निशान लगा के दिखा देंगे, ये पीछे आ जाता है ऐसे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ बन जाती है, ऐसे ई पोलराइजेशन उल्टी बन जाती है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसीलिए आगे की तरफ बचेगी ये ई आर, ये बन जाती है ई नॉट माइनस ई टी, यानी जो पोलराइजेशन की वजह से बनी है वो अपोज कर लेगी, तो उसे माइनस कर देंगे तो आगे की तरफ कुछ फील्ड बचेगा, ठीक है, रहेगा। सबसे बड़ा बढ़िया और ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक रखने वाला पानी है, बट वी आर नॉट यूजिंग वाटर इन एनी डिवाइस एज ए डाइलेक्ट्रिक बिकॉज इट हैड अ हाई वैल्यू ऑफ वेपराइजेशन और एट नॉर्मल टेम्परेचर। गैस बन जाएगी वहीं तो फट जाएगा सब कुछ। पानी नहीं, ऑयल लेते हैं इसमें, ऐसे क्या करते हैं इसमें, ऑयल लेते हैं, गाढ़े तेल, हैवी ऑयल, उसे बनाते हैं, तो पेस्ट के फॉर्म में से भर दिया जाता है। उसके बाद रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख सकते हैं इसमें, जो पोलराइजेशन की फील्ड होती है, पोलराइजेशन फील्ड प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट, यानी जो पोलराइज होगी वो रिजल्टेंट के प्रोपोर्शनल होगी। ये कुछ उल्टा सा लगता है, ऐसा लगता है कि रिजल्टेंट पहले होगा, क्या होगा कि रिजल्टेंट जो सेट होता है, डिफाइन होता है, उसमें पोलराइजेशन इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो पोलराइजेशन वाली जो होती है वो इक्वल टू काई ई आर हो जाती है, वेयर आई ई इज द
इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ये तुमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पढ़ी थी तो बिल्कुल वैसी है। ससेप्टिबिलिटी क्या है कि एक्सेप्टेंस नंबर है, स्वीकार्यता का नंबर है। तो यार इसी बात है कि एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कितना गुना, कितने टाइम्स फिर उल्टी बनी है इस पर ये चीज डिपेंड करती है। तो इस चीज को यहाँ अगर पुट कर दूंगा तो कैसे बनेगा ये, ईटी को लिख दिया मैंने कुछ ऐसे, काई ई आर, और इस ई आर को भी मैं इधर ले आया, इधर लाके जोड़ दिया मैंने, तो एक तरफ कर दिया सारा ई आर और इधर ई नॉट कर दिया मैंने। तो ई आर यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो आई ई नॉट पाई 1 प्लस काई ई। ओके, तो ये जो 1 प्लस काई ई है इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 1 प्लस काई ई is called dielectric constant। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है मीडियम में वो k टाइम्स गिर जाती है, 1/k टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर किसी दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा होगा और उन्हें पानी में डुबो दूं तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 और 82 के बीच में लाई करता है। अब 81 मान लो या 82 मान लो, तो देखो फोर्स कितनी कम हो जाएगी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये चीज होती है। तो इसका ये डेरिवेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये इतनी सी बात इसको लिखनी होती है, वो हिस्सा छोड़ देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्क्स क्या है तो वही मार्क्स का वेटेज होता है, बड़े आराम से दोनों मिल जाते हैं। तो देखिए अब डेरिवेशन डेफिनेशन वगैरह का जमाना कम हो गया, आते नहीं क्वेश्चन, बट है सिंपल। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं कैपेसिटर में इसका यूज कैसे होता है। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है सम्राट, चले यहाँ तक तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, कुछ उल्टा बना अपोजिट डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट को कम कर दिया। और ऐसा होता है जैसे उस डायरेक्शन में कितना है, मैं मैथमेटिकली समझाता हूँ। जैसे उस डायरेक्शन में 50 है तो मोहित अप्लाइड कितना है 50 है, उल्टा कुछ बना होगा जिससे कि रह गया 10, तो उल्टा कितना बना 40 बना ना, उल्टा कितना बना 40। तो ये 40 जो 10 बना उसके प्रोपोर्शनल है, तो का ये कितना होगा 4, उसका तो 4 गुना बना ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया 5, क्योंकि 50 का 10 रह गया। हाँ इस तरह का नंबर होता है। ठीक है चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये डेरिवेशन अपने आप में काम का है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है और बन जाएगा, इसकी उम्मीद है, क्योंकि यही है इस चैप्टर के अंदर यही चीज, या तो इस पे बने या सर्किट पे बने। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ पे क्या करते हैं, जब डेरिवेशन करते हैं पूरा नहीं भरते उसको, प्लेट लगा देते हैं, सी एरिया की थिकनेस की प्लेट फंसाते हैं। बाद में ठीक है उसे पूरा लगा के फिर पूरा भी बना देते हैं, लेकिन डेरिवेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये एक प्लेट है, ये कैपेसिटर की प्लेट हो गई मान लीजिए, और ये भी एक कैपेसिटर की प्लेट है कुछ इस तरीके से, सेम एरिया की, इनके बीच में एक प्लेट लगा दी जाए कहीं पर भी इधर उधर। ठीक है, ये प्लेट जो होती है ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट, बिल्कुल वैसी उसी एरिया की। इसकी थिकनेस को क्या माना जाए टी सपोज कर लेते हैं, प्लेट सेपरेशन डी हम रखते हैं, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम के रखते हैं, इसको प्लस सिग्मा पे रखेंगे, इसको माइनस सिग्मा पे रख देंगे चार्ज से। ठीक है, और प्लेट एरिया जो इसे डिफाइन करते हैं ना ऐसे, प्लेट एरिया ये वाला प्लेटों का एरिया ऐसे, तो इसका भी वही है, ये भी सेम है देखो ऐसे, ये भी उसी एरिया पर है। कुछ याद आया मोहित, अपने आप में मुस्कुराया, हाँ ये प्लेट एरिया ए हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी वही होता है, ए वाले ये भी सेम, ये सेम एरिया ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इन डाई इलेक्ट्रिक। कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो होता ही है, तो के से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे जितना दिखाई दे रहा है उतना। जैसे यहाँ इस जगह में नहीं है डाइलेक्ट्रिक, तो यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिए। यहाँ है तो यहाँ सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिए। यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दीजिए। ठीक है, यानी वो जगह, वो डिस्टेंस जिसमें नहीं है तो वहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट करिए, जहाँ पर है उस डिस्टेंस में या उस स्पेस में सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट करिए। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है कितना होगा, तो वो हमने पहले ही देखा हुआ है कि ईडी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस अगर कर दें, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे किसी लेवल पे, तो डीवी माइनस ईडीआर के अकॉर्डिंग जो है हम देख लेते हैं उस चीज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिफाइन कर लें अगर, बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग, याद आए ना आए कोई खास बात नहीं, डीवी माइनस ई डॉट डी आर, ये कोई बड़ी चीज नहीं होती कि याद आएगा, सर ये तो भूल जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस तो याद आएगा, वही लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को वी ही मान लिया जाए। अब देखें यहाँ पे डी माइनस टी में जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना है, डी माइनस टी, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सम्राट कंफर्म करें, क्योंकि डी माइनस टी ऐसी जगह है जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, चाहे वो इधर हो प्लेट के, चाहे वो इधर हो, क्योंकि टी में डाइलेक्ट्रिक प्लेट है। अब इस प्लेट को कुछ इधर भी सरका दूं, मैं थोड़ा सा खिसका दूं तो इधर बढ़ जाएगा, उधर कर दो तो इधर बढ़ जाएगा, लेकिन कुल मिला के टी में डाइलेक्ट्रिक है, डी माइनस टी में नहीं है। क्लियर? तो वहां पोटेंशियल कितना होगा, डी माइनस टी और उसका फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कितना होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये टी में है, ये फील्ड कहाँ है, टी में है। इस तरफ देखा जाए तो टी में है ये। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस बना मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा ये बना। तो अब मैं आ जाता हूँ उस बात पे कि कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो सी ये होता है क्यू बाई वी, क्यू सिग्मा ए होता है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट जो होता है, और वी यही है जो बनाया गया, डी माइनस टी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हटाया जाएगा, ऊपर नीचे से कॉमन लिया जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट को ऊपर पहुंचाया जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो ये बाकी मैटर है उसे लिखा जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, ये फॉर्मूला बनाया जाएगा। ओके, अब इसके बाद कंडीशनल कर देते हैं, व्हेन या इफ द कैपेसिटर इज फुली फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, तो उस केस में क्या होता है, डी और टी सेम हो जाते हैं, डी इक्वल टू टी, तो क्या होगा, के रहेगा, डी टी हो जाएगा। तो उस केस में क्या बन जाएगी ये कैपेसिटी, उस केस में हो जाएगी ये, जब डी और टी सेम हो जाते हैं तो ये देखिए ये कट जाएगा, तो टी रहेगा बस। जब डी टी सेम होगा तो पहले यही कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, टी टी ही डी हो जाएगा, तो के ऊपर चला जाएगा, तो सी हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी या टी, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाई द डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी, व्हाई द डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड, अगर लिखना चाहें व्हाई द डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द कैपेसिटी। ओके, ठीक हो गया। और क्या है,
निपटा लें काम। पूछो मत, रोहित पे चुपचाप। हाँ गेम खेलने वालों की बहुत पद्धति होती है। हाँ कौन से चलेगा ना तो चलेगा जाए। सम्राट, इतना दिन जिंदगी के मजे किए इसने। हाँ तो न्यूमेरिकल क्या बनता है, बेसिकली क्या बनता है, पूरी तरह अगर न्यूमेरिकल बने बढ़िया बने ये तो पता चल गया भाई डाइलेक्ट्रिक डाल देने से कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियली फिल्ड करता है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने, ये बेसिकली एग्जाम्पल लिया इन्होंने, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन लिए, एक एग्जाम्पल में डाल दिया, एक क्वेश्चन डाल दिया। जो क्वेश्चन में डाला उसमें तो टाइम्स कर दिया गया, जो एग्जाम्पल में डाला उसमें ज्यादा डाउट खाते हैं बच्चे। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एग्जाम्पल में रखा कि नॉर्मली जो कैपेसिटी है वो सी नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती है। इसके बाद इन्होंने टी जो रखा वो रखा डी बाई 4 और के जो रखा वो रखा एज इट इज के जो करता हूँ ऐसे, ठीक। के को नहीं रखा कुछ भी, केवल टी को रखा, ठीक। तो कह रहे हैं जो नई कैपेसिटी सी है वो क्या हो। क्लियर। इसमें ये ध्यान में रखना है इन टर्म्स ऑफ के एंड सी नॉट। आंसर किसमें मांग रहा है, के और सी नॉट के टर्म्स में मांग रहा है, क्योंकि टी को डी बना के बाहर डाला उसमें और पहले से ही सी नॉट बता दिया कि ये आपको गिवन है, ये गिवन है। इसका मतलब ये टर्म कहीं ना कहीं यूज होगी बाद में जाके। मतलब ये होता है कि ये टर्म कहीं ना कहीं यूज होगी। तो फॉर्मुलेट कर लें, अपना फॉर्मूला लगा लें, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और D माइनस टी प्लस टी बाई के। ओके, यहाँ चले एप्सिलॉन नॉट ए तो D माइनस डी बाई 4 प्लस D बाई 4 के, कितना वैल्यू टी का, D बाई 4, यानी 1/4 हिस्से में 1/4 पार्ट में भरा गया है बस। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करते हुए चलें, यहीं से देखे जरा क्या बनता है ये। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए और D को कॉमन करना इसमें से पूरे में ऐसे, और देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है। तो 1 माइनस 1/4 कितना बचा मोहित, 3/4 बचा, और इधर क्या बचा 1/4 के बचा। हो गया, आगे बढ़े तो 4 ऊपर चला गया और के ऊपर चला गया, और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या लिख दिया, सी नॉट लिख दिया मैंने इसको, ये तो गिवन था ना। तो 4 के ऊपर चला गया, अपॉन में आ गया सबके ना, और यहाँ क्या आ गया मेरे पास, यहाँ 3 के प्लस 1, नीचे देखे जरा 4 दोनों में है और 3 के साथ केवल के जाएगा, एलसीएम बनेगा 4 के, तो 3 के प्लस 1 आया मेरे पास। ओके, तो दिस इज माय आंसर। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। कंफर्म हो गया सम्राट, टी डी बाई 4 पुट कर दिया बस। अगर कोई के की वैल्यू दे वो तो दैट इज वो भी हम पुट कर देंगे, तो उससे मिलते ही मुझे पता चल जाएगा कि सी नोट का कितना टाइम्स हो रहा है। के को 5 दे, 6 दे, 10 दे, कुछ भी दे के की वैल्यू, तो पुट करते ही मुझे मालूम पड़ जाएगा सी का कितना टाइम्स हो रहा है, हाउ मेनी टाइम द कैपेसिटी इंक्रीज। ये तो पक्का है कि बढ़ेगी, तो पक्का है। हाँ, क्योंकि के का वैल्यू 1 से ज्यादा होना है भाई, 1 के तो फ्री स्पेस तो होता है ना, तो बढ़ेगी इलेक्ट्रिक में कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, चलो इसका काम